अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट लेक्चर सीरीज ऑफ CS 625। आज हम बात करेंगे वीक नंबर 13 के बारे में, विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, CS 205 की बुक में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बुक है। और जिन स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को पढ़ा है उनके लिए लेक्चर काफ़ी आसान होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को अनअथराइज्ड एक्सेस से बचाना, यानी कि मिसयूज़ होने से बचा लेना और डिस्टर्ब होने से बचा लेना, मॉडिफिकेशन, इंस्पेक्शन वगैरह से बचा लेना, यानी कि सेव करना, प्रोटेक्ट करना इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाता है। और ये जो सिक्योरिटी होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद नहीं है, यानी कि सिर्फ कंप्यूटर डेटा के लिए नहीं होती, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल डेटा के लिए भी यूज़ की जाती है, यानी कि हर फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स कितने हैं और कौन-कौन से हैं। इसे हम CIA ट्राइएड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेकंड वन इज़ इंटीग्रिटी एंड थर्ड वन इज़ अवेलेबिलिटी। ठीक है, और इसमें जो आपके पास फर्स्ट वन है जिसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास ही होना चाहिए, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पासवर्ड, ATM की पिन हो गई, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, ये सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही होनी चाहिए। उसके बाद इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा जो है वो अपनी असली हालत में रहना चाहिए, डेटा जो है वो एक्यूरेट रहे, बिना परमिशन कोई आपके डेटा को चेंज ना कर सके। उसके बाद है अवेलेबिलिटी, यानी कि जब डेटा की ज़रूरत हो, डेटा को यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हो, तो तब डेटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर में बेसिकली आपसे ये बोला गया है, ये बताया जा रहा है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के पास होती है, यानी कि हर पर्सन के पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अपने डेटा को सिक्योर करना हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने डेटा को खुद सिक्योर करे। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी कि डेटा को उसकी इंपॉर्टेंस या फिर सेंसिटिविटी के मुताबिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जिसमें फर्स्ट वन आपके पास है गवर्नमेंट क्लासिफिकेशंस। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने डेटा को ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से क्लासिफाई करती है, क्योंकि उसमें टॉप सीक्रेट्स भी होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंशियल भी चीज़ें होती हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। यानी कि जितनी हाई कैटेगरी होती है उतनी ही उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसका कंट्रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन, यानी कि कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह से क्लासिफाई करती हैं कि पब्लिक डेटा उन्होंने अलग रखा होता है, इंटरनल यूज़ की चीज़ें अलग रखी होती हैं, कॉन्फिडेंशियल की चीज़ें अलग रखी होती हैं, जो हाई कॉन्फिडेंशियल होती हैं उन्हें अलग रख लेते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन कर लेना, यानी कि जो भी डेटा है उसे उसकी सेंसिटिविटी और उसे उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक पार्ट्स में डिवाइड कर लेना क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद है क्राइटेरिया। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया जो है ना, वो क्लासिफिकेशन की बेस होती है, यानी कि डेटा क्लासीफाई करते वक्त ये देखा जाता है कि डेटा लीक होने से कितना नुकसान होगा। यानी कि जब आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे होंगे ना, तो आपने ये भी लेट्स सपोज करना है कि अगर डेटा लीक हो जाता है या डेटा का मिस यूज होगा तो कितना नुकसान होगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स कितनी होंगी, या फिर बिजनेस की इंपॉर्टेंस कितनी है। जिस डेटा को सिक्योर किया जा रहा है, जिस डेटा की क्लासिफिकेशन की जा रही है, उसे क्लासीफाई करके डिवाइड किया जा रहा है पार्ट्स में, हर पार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यानी कि अगर कल को डेटा स्टील हो जाता है, चोरी हो जाता है या लॉस हो जाता है, डैमेज हो गया किसी चीज़ का, तो कितना नुकसान होगा। जब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है, तो फिर आप उस हिसाब से अपने डेटा की सिक्योरिटी को खुद ही मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत छोटा सा लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यूज भी बनते हैं, इसलिए आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।